जय श्री राम। जय जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। टॉपिक है प्रभु के सहारे। हम सब जानते हैं कि हम सभी प्रभु के सहारे हैं, हम सभी ईश्वर के सहारे हैं। हम जिस रूप में भी किसी देवता को, ईश्वर को मानते हैं, हम उसी के सहारे हैं। जैसे मान लिया कि मैं कह रही हूँ कि मैं प्रभु के सहारे, मैं श्री राम के सहारे, तो मैं राम के सहारे, मैं किसी भी रूप में भगवान को मानती हूँ, उसी के सहारे। तो प्रभु के सहारे तो सभी रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया। एक बार एक राजा नगर में भ्रमण को गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौने को खेलता है, खिलौनों को कान में कुछ कहता है, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? उस बच्चे से राजा ने पूछा कि तुम माटी का खिलौना बनाते हो, उसके कान में कुछ कहते हो और फिर उसको मिटा देते हो, फिर बनाते हो, फिर उसके कान में कुछ कहते हो और कुछ तुम फिर मिटा देते हो। तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? तो बच्चे ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बच्चे ने उत्तर क्या दिया? अब इसके आगे आप बच्चे का जवाब सुनिए। बच्चे ने जवाब दिया, मैं इससे पूछता हूँ। बच्चे ने क्या कहा? मैं इनसे पूछता हूँ, कभी राम नाम मैंने इससे पूछा कि तुमने कभी नाम जपा, कभी राम नाम लिया? बच्चे ने कहा, कभी राम नाम जपा है, आपने कभी राम नाम लिया है? तो ये नहीं बोलते, तो माटी को माटी में मिला देता हूँ और फिर बनाता हूँ। फिर पूछता हूँ, तुमने कभी राम नाम लिया, राम नाम जपा? तब राजा को बड़ा दिमाग में सोच घूमा कि इतना छोटा बच्चा पूछ रहा राम नाम लिया। तो उसने क्या किया? बच्चे से पूछा। राजा ने बच्चे से बोला, इतना छोटा बच्चा, इतने ज्ञान की बात राजा के दिमाग में आई। इतना छोटा बच्चा इतने ज्ञान की बात कर रहा है। फिर राजा ने क्या किया? राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलोगे? राजा ने बच्चे से कहा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलोगे, मेरे घर पे रहोगे? तो अब आप जवाब बच्चे का सुनिएगा, बच्चा क्या उत्तर देता है। बच्चा का उत्तर इतना प्यारा है कि आप सुन के वाकई में इतने खुश होंगे कि हाँ, एक छोटे बच्चा ऐसा उत्तर दे। अब बच्चे का उत्तर सुनिए, जरूर रहूँगा पर मेरी 4 शर्त है। बच्चे ने क्या कहा? मेरी 4 शर्त है। राजा ने कहा, क्या तुम्हारी शर्त है? बच्चे ने कहा, जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा। ये मेरी पहली शर्त है कि जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा। और मेरी दूसरी शर्त, राजा ध्यान से सुनिएगा, जब मैं भोजन करूंगा तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त क्या लगाई? जब मैं भोजन करूंगा तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। और फिर उसने तीसरी शर्त क्या लगाई? उसने तीसरी शर्त लगाई, जब मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। जब मैं कपड़े पहनूंगा तो तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। अब राजा तो बड़े ध्यान से सुन रहा है और फिर उसने चौथी शर्त बोली, जब मैं कभी मुसीबत में हूं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। चौथी शर्त क्या लगाई? जब मैं कभी मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, तो तुम सारे काम छोड़कर राजा साहब आप मेरे पास आकर बैठोगे। और फिर बोला, अगर आपको मेरी ये सब शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। मतलब आपके साथ आपके घर, आपके राजमहल में रहने को तैयार हूँ। तो राजा ने कहा, ये तो असंभव है, ये मुश्किल है, इतना मैं नहीं कर सकता। तो बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके सहारे क्यों रहूं? बच्चे ने कहा, जब आप ये नहीं कर सकते हो, परमात्मा ईश्वर को छोड़कर मैं आपके साथ क्यों चलूं?
जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, जो कपड़े नहीं पहनता और मुझे पहनाता है, जो भूखा रहकर मुझे खाना खिलाता है, खुद जागता है और मुझे निश्चित सोने सुलाता है, और जब मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा चला आता है। मतलब इस कहानी का आप लोगों ने समझ लिया होगा, पर इस पूरी कहानी का, प्रभु के सहारे का कथा का सार है, कथा का भाव है, केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हैं, फिर भी बेकार के विषय विकार में उलझकर परमात्मा को भुला बैठे रहते हैं, जो हमारी पल पल रक्षा करते हैं, उस प्यारे नाम को भुलाए बैठे रहते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी को कहते प्रभु के सहारे। जब मैं कहते जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो मैं प्रभु के सहारे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।